हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। मतलब बेंजीन पे कैसे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। तो बेंजीन के बारे में पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं और वीडियो 5 मिनट का 7 मिनट का होगा, इसको ज़रूर देखिएगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो छोटे छोटे पॉइंट आपसे मिस हो गए हैं। ठीक है, तो 5-7 मिनट में आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन में सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ऑल द 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकेलाइज्ड। जितने भी ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बच्चों? डीलोकेलाइजेशन में होते हैं। ठीक है, बेंजीन इज very stable compound and it is एरोमेटिक इन नेचर। बेंजीन कैसे नेचर का होता है? एरोमेटिक नेचर का होता है। एरोमेटिक होने से इसके जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। एल्कीन में ही ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफाइल के लिए बहुत ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज लेस रिएक्टिव देन एल्कीन। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस पॉइंट को हम आगे भी यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमने हेडिंग डाली हुई है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसको देख लेते हैं। और सबसे पहला इसमें जो एग्जांपल है वो है हेलोजनेशन। तो हम आइए बच्चों पढ़ते हैं कि हेलोजन का एडिशन कैसे होता है बेंजीन पे। हेलोजनेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको पूछी जा सकती है कि हेलोजनेशन इज ए टाइप ऑफ। तो हेलोजनेशन इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रो, जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं वो बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बट होता क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एडिशन नहीं है बच्चों, क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों एक बेंजीन रिंग। ठीक है, इस बेंजीन रिंग में मिलाते हैं क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 की जगह कुछ और भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे बनता है क्लोरीन प्लस क्या रिलीज हो जाता है? HCl। यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं सीधे। तो हेलोजनेशन में एडिशन ऑफ हेलोजन तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों? दिस इज क्लोरीनेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन की मैकेनिज्म क्या होगी? देखो, सबसे पहले ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। दिस क्लोरीन कांट बी एडेड डायरेक्टली। इस क्लोरीन को हम डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारी जो बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से डायरेक्ट क्लोरीन को ऐड नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? एक लुईस एसिड मिलाया जाता है। FeCl3 इज ए लुईस एसिड। तो लुईस एसिड मिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी और बेंजीन इजीली इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर पाएगा? एक्सेप्ट कर पाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इसमें जो स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट किया जाता है? तो यहां पे हमारे पास 2 क्लोरीन है। इन 2 क्लोरीन में ये FeCl3 जो कि क्या है? एक
लुइस एसिड है, इसको मिला दिया जाता है। तो लुइस एसिड क्या करता है बच्चों, लुइस एसिड लेता है लोन पेयर को, तो इससे लोन पेयर ले लेगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है कुछ ऐसा, यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो फॉर्म हुआ है कंपाउंड, इसकी वजह से ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। बच्चों में से एक सवाल पूछते हैं कि सर लुइस एसिड मिलाने से ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन गया, तो जब बेंजीन इस क्लोरीन को लेगा तो ये अच्छा क्या होगा बच्चों, लिविंग ग्रुप होगा। तो अच्छा लिविंग ग्रुप होने से इस क्लोरीन को वो इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ था वो बहुत ही ज्यादा था, और यहाँ पे हमने इस स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, सेकेंड इज, अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जो बना FeCl3 माइनस, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के, ये किसको लेंगे, इस क्लोरीन को एक्सेप्ट करेंगे, और ये क्लोरीन को जब एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो Cl प्लस है अभी इनस्टेबल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। यहाँ पे प्लस चार्ज, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ गया क्लोरीन, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और क्या बन गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लिया तो FeCl3 सिंगल बॉन्ड Cl, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज। समझ में आ गया बच्चों। दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज अरेनियम आयन, क्या बोला जाता है, अरेनियम आयन, एंड दिस स्टेप इज स्लो स्टेप एंड दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप क्यों है, इसका आंसर भी मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो कि ये जो एरोमेटिक यहाँ पे रिंग है, ये एरोमेटिक इसकी रिंग खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जितना जल्दी होगा उतनी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, एंड दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। क्वेश्चन आता है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बताओ स्लो स्टेप कौन सा होता है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज द स्लो स्टेप। ठीक है बच्चों, चलो तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद इस अरेनियम आयन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये अरेनियम आयन कैन डू रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या हो सकता है बच्चों, डीलोकलाइजेशन हो सकता है, एंड दिस अरेनियम आयन इज स्टेबल। तो अरेनियम आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अरेनियम आयन स्टेबल होता है किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में वापस से रिंग क्या चाहेगी, ये रिंग बोलेगी अरे मेरा तो बहुत ही काम खराब चल रहा है, मेरी तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो चुकी है, मुझे मेरी एरोमेटिसिटी वापस कर दो। तो यहाँ पे एक बेस आएगा, और बेस इस केस में क्या है, ये जो हमने अभी बनाया है Cl सिंगल बॉन्ड FeCl3 माइनस, ये इस H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन वापस से किस में यूज करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, Cl बनेगा, और HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या रिलीज हो गया वापस से FeCl3। तो जो हमने इसमें कैटलिस्ट यूज किया था वो कैटलिस्ट हमें क्या मिल गया, वापस से बाहर मिल गया, और दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप। यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो चुका है बच्चों, एडिशन हो चुका है, और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन भी हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैं सेम आपको बोलूं कि आप मुझे ब्रोमिनेशन करके दिखा दो, तो ब्रोमिनेशन में क्या करोगे, Br2 लोगे, एक लुइस एसिड ले लोगे FeBr3 और कुछ हीट दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कर लोगे बच्चों,
तो यहाँ पे Br बन जाएगा प्लस HBr रिलीज हो जाएगा।